Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are fine and also doing study. Today I am here to take a new video of class 12th biology, sexual reproduction in flowering plants. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि मैंने इससे पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बता दिया था, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था ओनली वन पेरेंट्स आर इंक्लूडिंग फॉर दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड. ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व and gametes formation are occur. Okay, sexuality in plants and sexuality in animals, ये भी मैंने आपको बताया था. Now today we are discuss about the sexual reproduction in angiosperms, and all of you know that the angiosperms are the flowering plants. angiosperms हम किन्हें कहते हैं? flowering plants, जिसमें सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं. ठीक, flowering plants में flowering plants show sexual mode of reproduction and bears complex reproductive units as male and female reproductive units along with accessory structure. flowering plants में जैसा कि आप जानते हैं sexual mode of reproduction प्रेजेंट होता है और उनमें complex reproductive units प्रेजेंट होती हैं मेल और फीमेल reproductive organ के साथ, और उसके साथ कुछ जुड़े होते हैं अलग structures. The diversity of structures of the inflorescences, flowers and flower parts, और जो डाइवर्सिटी है इनके स्ट्रक्चर की उसमें होते हैं इन्फ्लोरेसेंसेस, फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग पार्ट्स. व्हाट इज़ ए फ्लावर? फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. जैसा कि आप जानते हैं फ्लावर अपने आप में एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. चाहे आप गुलाब का देखें, चाहे हिबिस्कस देखें, लिली देखें, लोटस देखें, जो भी फ्लावर होगा वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. वो ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो फ्लावर इज़ ए फैसिनेटिंग ऑर्गन. फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ, और फ्लावर्स को एक सोशल, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, फ्लावर की अपनी एक वैल्यू भी होती है. चाहे वो ऑर्नामेंटल हो कि उसकी ज्वेलरी बना सकें, सजावट के लिए हो, ठीक है, सोशल हो, सामाजिक कार्यों में उसका यूज़ होता है, रिलीजियस धार्मिक कार्यों में उसका यूज़ होता है, और कल्चर, उसकी अपनी एक कल्चरल वैल्यू भी होती है. दे आर ऑलवेज हैव बीन यूज्ड एज सिम्बल्स ऑफ कन्वेइंग ह्यूमन फीलिंग्स. इसके साथ साथ इसका यूज़ ह्यूमन बींग्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं, और वो फीलिंग्स कोई सी भी हो सकती हैं, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा. दीज आर द फीलिंग्स ऑफ ए ह्यूमन बींग विच शो बाय द टू गिविंग द फ्लावर्स टू समबडी. ओके, sexual reproduction in flowering plants involves transformation of diploid sporophytic cells into haploid gametophytic cells by meiosis and subsequent fusion of haploid gametes of opposite sex to form a zygote. This zygote that develops into an embryo which ultimately forms a different plant body. In flowering plants, all these steps occur within a specialized reproductive organ such as flower. So now, in this chapter, we will study about sexual reproduction in flowering plants, which includes the following events. In flowering plants, reproduction process occurs the following events such as microsporogenesis, megasporogenesis, pollination, fertilization, embryogenesis, and last is seed formation. Now, first, we are discuss about the स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. आपने बहुत सारे तरह के फ्लावर देखे होंगे. फ्लावर्स में आपने पेटल्स भी देखी होंगी, आपने उसका फेलन पार्ट, ओवरी भी देखा होगा, एंथर भी देखा होगा, स्टिग्मा भी देखा होगा. तो थोड़ा सा उसको यहाँ समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. देखिए, जो फ्लावर में नीचे रिसेप्टल होता है, जो स्टॉक होता है जिससे प्लांट के द्वारा वो फ्लावर अटैच रहता है, दिस इज दिस. देखिए, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है.
फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सबसे नीचे इट इज़ ए स्टॉक, जो डंडी होती है, स्टॉक। सेकेंड इज रिसेप्टिकल, जिससे फ्लावर अटैच्ड होता है। थर्ड इज पेटल्स, जो कलरफुल पार्ट होती हैं, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। उसके बाद उसके अंदर एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, और एंथर में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्टली स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फ्लामेंट। ये फ्लामेंट होता है, ये वाला पार्ट फ्लामेंट है, और इट इज़ ए एंथर। ये 2 सीड लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लामेंट के साथ अटैच हैं, दिस इज कॉल्ड एंथर्स, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेमन। ठीक, नेक्स्ट होता है इट इज़ ए स्टाइल। सेंटर में एक पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। स्टाइल में एक टॉप पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसमें स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, एंड स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर। स्टिग्मा जो होता है वो नेचर में स्टिकी होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगी कि वो नेचर में स्टिकी क्यों होता है। इन द लास्ट देयर इज ए ओव्यूल, यानी कि यहाँ पर ये ओवरी प्रेजेंट होती है, और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सीड्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स के। ठीक, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, दे ऑल आर कॉल्ड पिस्टिल। इसे हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल इज ए फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ एंथर एंड फ्लामेंट आपको समझ में आ गया। स्टेमन, और स्टेमन इज ए मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक, नेक्स्ट है सेपल्स। सेपल्स ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लावर को, यानी कि जब यंग स्टेज में फ्लावर होता है, बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है, तो वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सेपल्स होती हैं, ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल. Stamen is a male part of the flower and pistil is a female part of the flower. Okay, now in next, the reproductive structure of flower are androecium and gynoecium. अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 होल्स होते हैं किसी भी फ्लावर के, जिसमें कौन कौन से होते हैं? 2 लोअर होल्स होते हैं, जिसमें कैलेक्स और कोरोला आता है. ठीक है, एंड कैलेक्स एंड कोरोला आर स्टेराइल एंड नॉन एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेकेंड 2 अपर होल्स होते हैं एंड these 2 holes are important for the reproduction, and these 2 holes are androecium and gynoecium. These 2 holes are the fertile and considered as essential or reproductive holes. ठीक, फर्स्ट आता है कैलेक्स. कैलेक्स किसे कहते हैं हम? कैलेक्स में होते हैं आपके आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव होल ऑफ फ्लावर अपेंडेजेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेपल्स. मैंने आपको बताया था सेपल्स होती हैं जो एक ग्रीन कलर में होती हैं. ठीक है, ये सेपल्स होती हैं जो ग्रीन कलर की होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैलेक्स. नेक्स्ट इज कोरोला. कोरोला किसे कहेंगे हम? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काउंट नहीं होता है फ्लावर के. दिस इज कॉल्ड पेटल्स. ये होती है हमारी पेटल्स. ये पेटल्स होती हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प नहीं करती हैं. ये ब्राइटली कलर्ड होती हैं, फ्रेगनेंट होती है इनके अंदर, और ये फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाती हैं, जिससे फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके. अगर इसकी पेटल्स कलरफुल नहीं होगी तो क्या हम लोग या एनिमल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? फ्लावर की तरफ नहीं ना. अगर फ्लावर में कोई कलर नहीं होगा, जैसे रोज़ है, रोज़ में डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लैक है, ब्लू है, ठीक है, वॉयलेट है, डिफरेंट के कलर्स होते हैं. लिली का वाइट और येलो शेडेड होता है, पिंक कलर का फ्लावर है, वॉयलेट कलर का फ्लावर है. तो क्या वो जो कलर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. दूसरा, उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो भी हमें अट्रैक्ट करती है. ठीक, नाउ next 2 holes are the androecium and gynoecium. Androecium are the male reproductive system या male reproductive organ that have a stamen, and stamen have a anther and filament. स्टेमन में एंथर्स और फ्लामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स ऑफ द फ्लावर दैट हैव प्रेजेंट इन एंथर लोब्स, जो कि एंथर लोब्स में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज गाइनेशियम. गाइनेशियम किसे कहेंगे? इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल. ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट होती है, और पिस्टिल को बेटा कार्पेल भी कहते हैं. ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी.
आप देखिए पीछे मैंने 3 चीज़ें बताई थी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है, ये मेगास्पोर्स कंटेन करता है जिससे फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है किसी भी प्लांट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स आते हैं। पहला मैंने आपको बताया था फ्लावर में टू मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज एंडोशियम एंड सेकेंड इज गाइनेशियम। एंडोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन्स, जिसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपके एंथर्स और फ्लामेंट्स। और एंथर्स के अंदर एंथर्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं दैट मेक्स मेल गैमेट्स। ठीक है, फर्स्ट इज हमारा स्टेमन। स्टेमन इट इज ए स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर्स एंड फिलामेंट। एंड फिलामेंट इज ए स्लेंडर स्टॉक एट द टिप इट कंटेन ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। यहाँ पर बाइलोब्ड का मीन्स क्या आ रहा है बेटा, यानी कि जिसमें मैंने आपको पीछे दिखाया था 2 सीड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है। आप देखिए इसमें 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देती थोड़ा सा। ठीक है, इसके अंदर माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइलोब्ड, यानी कि इसमें 2 लोब्ड प्रेजेंट होती हैं। दिस इज कॉल्ड एंथर। जनरली एंथर्स आर बाइलोब्ड दैट कंटेन्स 2 थैका सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडल ग्रूव। इसमें ये बाइलोब्ड होते हैं और इसमें 2 थैक्स प्रेजेंट होती हैं जो एक लॉन्गिट्यूडल ग्रूव के द्वारा, यानी कि बीच में एक लाइन के द्वारा ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अगर हम एंथर की टीएस देखते हैं तो इसमें 4 साइडेड माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और यानी कि इस तरीके से यहाँ 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 और यहाँ, तो ये हो जाते हैं 4 साइडेड माइक्रोस्पोरेंजिया 2 इन ईच लोब, यानी कि 4 साइडेड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो पॉलन सैक का डेवलपमेंट करते हैं। इनसाइड दिस पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। इस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए सॉरी, इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेमन। स्टेमन में ये आपका टॉप पर है एंथर। ठीक, इट इज़ ए फिलामेंट। इट इज़ ए सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेमन। इट इज़ ए फिलामेंट। ठीक, अब इसका हमने टीएस लिया, ये इट इज़ ए टीएस ऑफ ए फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, देखिए आप एंथर में 2 पार्ट्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, 2 बाइलोब्ड जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के द्वारा सेपरेट है एक दूसरे से। देखिए, और इन 2 ग्रुप्स में 4 साइडेड माइक्रोस्पोरेंजिया हैं एंड ईच लोब हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, देखिए 2 पॉलन सैक्स हैं, ये 2 पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। Microsporangium is surrounded by 4 layers. A typical microsporangium is surrounded by 4 walls layers. First is epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. ठीक है, 4 layers होती हैं, epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. Epidermis जो होती है, it is the outer single layer of protective cells. ये epidermis जो होती है outer single layer होती है किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स आर मोस्टली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, बाहर की जो 3 लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, दीज आर protective in nature and provide or help in digestion of anther to release pollen grains, और ये pollen grains को release करने में help करती हैं। Tapetum, it is the innermost layer of microsporangia. It provide nutrition to developing microspores, और ये microspores को
क्या करती हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टैपेटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एंडोथीशियम, इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, हैज़ द कैरेक्टर्स ऑफ dehiscence. It helps to release pollen. The dehiscence character is due to their hygroscopic nature. Middle layer, it is formed of 3 to 4 layers of cell, and this is a structure of microsporangia. देखिए थर्ड पार्ट जो है ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है। थर्ड पिक्चर जो है ये पूरी माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। आउटर में एपिडर्मिस है, इसके अंदर वाली जो लेयर है आप देख रहे हैं, इट इज़ ए एंडोथीसियम एंड these are the pollen grains which are released। ठीक, फर्स्ट पिक्चर जो है इट इज़ अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर। ये एक यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें क्या क्या है, वेस्कुलर स्टैंड है, एपिडर्मिस है, स्टेमियम है, माइक्रोस्पोर्स, मदर सेल्स हैं और मिडिल लेयर्स प्रेजेंट हैं, और उसके अंदर आपको टैपेटम भी दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ये वाला, इट इज़ अ एनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग 4 वॉल, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका एक पार्ट लेकर इसके इस स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके दिखाया गया है, जिसमें एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, माइक्रोस्पोर्स, मदर सेल्स और स्टेमिनियम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये इसका एनलार्ज व्यू है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा और ब्रीफली दिखा दिया है, ये पूरा एंथर का स्ट्रक्चर है जिसकी टीएस कट करके दिखाया गया है। ठीक है, एंथर के फिलामेंट में ये वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस है, फिब्रस लेयर है, टैपेटम है और ये पॉलेंस है, यानी कि इसका एक लोब दिखाई गई है, इसकी 2 लोब्स में से ये पॉलन सैक हैं चारों। ठीक है, और इसके अंदर ये पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वही इसका एनलार्ज व्यू दिखा दिया है पूरा एंथर का। ये एक पॉलन व्यू से ये एक पॉलन व्यू में यानी पॉलन ग्रेन में मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, जिसमें टेट्राहेड ऑफ पॉलेंस बने हैं और वो सेपरेट होकर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहेंगे हम? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि जिस प्रोसेस में पॉलन मदर सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बाय म्यूटिक सेल डिवीजन में से, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजियोजेनेसिस। ओके, The microspores formed a cluster of 4 cells called microspores tetrad. Microspores जब 4 cluster cells में बनते हैं, these are called microspore tetrad. As the anther matures, जैसे जैसे anther matures होता है, it dehydrates, ये dehydrates होते जाते हैं, and the microspores disassociate and develops into pollen grains. और जो microspores होते हैं वो disassociate हो जाते हैं और pollen grains में develop हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉलन ग्रेन्स, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन शेप, इट हैज़ 2 लेयर्स, आउटर कॉल्ड एक्साइन एंड इनर इंटाइन, यानी कि इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक्साइन एंड इंटाइन। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पोरोपोलिन, इट इज़ वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बहुत हार्ड होती है और
रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नो वन एंजाइम नोन टू बी डिग्रेड दिस वन, कोई भी एंजाइम इस लेयर को डिग्रेड नहीं कर सकता है। द एंजाइम हैज़ ए प्रोमिनेंट पोर कॉल्ड जर्म पोर, और इस एंजाइम में एक प्रोमिनेंट पोर होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। एज द pollen grain matures it contains two cells, जैसे जैसे pollen grains मैच्योर होता है इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ए बिगर वेजिटेटिव सेल एंड ए स्मॉलर जनरेटिव सेल। पहली कौन सी होती है? वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड इज जनरेटिव सेल। ठीक है, लार्जर जो होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है और जो स्मॉलर होती है वो जनरेटिव सेल होती है। द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू टू मेल गैमेट्स, और जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड्स होती है टू मेल गैमेट्स में। एक बार इसको दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ आपका मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट खत्म हो जाएगा। इसे दोबारा बता रही हूँ pollen grains के बारे में। Pollen grains is also called male gametophyte. It is haploid, uninucleate and minute spore produced in large number by meiosis in the microspore mother cells. यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनमें माइन्यूट स्पोर प्रोड्यूस होता है लार्ज नंबर में म्यूसिस प्रोसेस के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। दे आर वेरी इन देयर साइज, ये साइज़ में डिफरेंट होते हैं, शेप में डिफरेंट होते हैं, कलर और डिज़ाइन में भी डिफरेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ में शेप, साइज़, कलर और डिज़ाइन अलग अलग होता है। pollen grains जो होते हैं वो टू लेयर्ड वॉल्स, इनमें टू लेयर्स वॉल प्रेजेंट होती है जिसमें आउटर कवरिंग को एक्साइन कहते हैं जो स्पोरोपोलिन के द्वारा बनी होती है। ये रेसिस्टेंट होती है ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, यानी कि कोई भी टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स या एल्कलीज इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो पॉलेंस होते थे, जो वेजिटेटिव हमें फॉसिल्स मिलते थे तो उसमें उसके जो पॉलेंस होते थे वो प्रिजर्व्ड हो जाते थे। किसकी वजह से? इसी एक्साइन की वजह से। पॉलन में प्रोमिनेंट डिस्टल अपार्चर प्रेजेंट होता है जिसे जर्मपोर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, यानी कि जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है वहाँ पर जर्मपोर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आती है इनर लेयर। इनर लेयर इज़ कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो थिन होती है और सेलुलोज या पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, each mature pollen grain is in angiosperm has two cells. First is generative cell and second is vegetative cell. Vegetative cell is larger and generative cell is smaller. Vegetative cell में food material रिजर्व होता है और उसमें large nucleus present होता है। pollen grains आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। pollen grains न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली इनकी टैबलेट्स या सीरप्स का यूज़ किया जाता है एथलीट्स या घुड़दौड़ जो होती है, जो उसमें घोड़े दौड़ते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए। इसके साथ साथ pollen grains कुछ प्लांट स्पीशीज़ के जो पॉलेंस होते हैं वो ब्रोंचिटिस या कुछ इन्फेक्शंस, ब्रोंशियल इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ भी कॉज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पार्थिनियम या कैरेट ग्रास जो थी वो इंडिया में आई थी किसके साथ? इम्पोर्टेड वीट के साथ। ठीक है, जो एक जनरली वे में पाई गई थी लोगों में, जिससे pollen grains के द्वारा जिन लोगों को एलर्जी रहती थी उनमें। ठीक है, वंस अगर एक बार pollen grain शेड हो जाते हैं दे हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा एंड बिफोर दे लॉस, यानी कि स्टिग्मा पर गिरने से पहले अगर वो शेड हो जाते हैं तो वो अपनी वेबिलिटी को लॉस कर देते हैं, जिससे उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। ये होते हैं pollen grains। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर समझ में आ गया होगा। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में शॉर्ट में थोड़ी सी समरी आपको बता देती हूँ कौन कौन से पार्ट थे। फ्लावर्स में 4 होल्स प्रेजेंट थे। फर्स्ट 2 लोअर होल्स आर नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। फर्स्ट इज कैलेक्स एंड कॉरेला। कैलेक्स में आपके सेपल्स
और करोला में आपकी पेटल्स आती हैं। उसके बाद 2 अपर होल्स थे जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोशियम में इट इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनेशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम में आपका स्ट्रक्चर आता है स्टेमन का। स्टेमन हैव 2 पार्ट्स, एंथर एंड फ्लामेंट। एंड्रोशियम में 2 पार्ट्स प्रेजेंट थे आपके, स्टेमन था प्रेजेंट था, मेल पार्ट में आपका स्टेमन प्रेजेंट था जिसमें आपके 2 पार्ट्स आते हैं, एंथर एंड फ्लामेंट। ठीक है, एंथर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। एंथर का स्ट्रक्चर में, एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब प्रेजेंट होती हैं और ईच लोब हैव 2 पॉलन सैक्स। एक लोब में 2 पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं। उन पॉलन सैक्स में माइक्रोस्पोर्स या जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है फ्लामेंट। फ्लामेंट इज ए लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द एंथर टू इट, जो अपने से एंथर को कनेक्ट रखता है। ठीक है, उसके बाद हमने प्री फर्टाइजेशन आपके गाइनेशियम मैंने बताया आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था वो बताया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है, गाइनेशियम में आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आती है, जिसे हम पिस्टिल के रूप में बोलते हैं कि पिस्टिल इज ए पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गाइनेशियम। ठीक है, पिस्टिल को कार्पेल भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में कभी कार्पेल के बारे में पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल को ही कार्पेल भी कहते हैं और पिस्टिल और कार्पेल को ही गाइनेशियम पार्ट कहते हैं, गाइनेशियम एंड एंड्रोशियम। ठीक है, ये दोनों पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि एक एंड्रोशियम इज ए मेल पार्ट एंड गाइनेशियम इज ए फीमेल पार्ट। ओके, पिस्टिल में आपके 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा इज ए टॉप पार्ट दैट कनेक्ट टू द स्टाइल, जो कि स्टाइल से कनेक्ट होता है, एंड स्टाइल हैव आर कनेक्ट विद ओवरी, और स्टाइल जो होती है वो ओवरी के साथ कनेक्ट होती है। तो जब पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं तो ये स्टिग्मा पर लैंड होते हैं, और स्टिग्मा जो होता है वो नेचर में थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए जैसे ही कोई भी डिस्पर्जल ऑर्गेनिज्म पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्स करता है, तो वो जब किसी दूसरे फ्लावर पर आता है, यानी पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं, तो जब वो दूसरे फ्लावर पर या उसी सेम स्पीशीज के फ्लावर पे आते हैं तो उनकी लेग्स में जो स्टिक पॉलेंस होते हैं वो चिपक जाते हैं, वो स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। ठीक है, स्टिक हो जाते हैं, और स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में अंदर एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं और ओवरी तक पहुंच जाते हैं। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ठीक है, स्टेमन बता दिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स जो होती हैं ये तीनों नेचर में प्रोटेक्टिव होती हैं और हेल्प करती हैं किसमें, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने में। ठीक, और टैपेटम जो होता है ये इनरमोस्ट लेयर होती है किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया की, जो माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, जब पॉलन मदर सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इस जब माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं तो वो 4 सेल्स के क्लस्टर में फॉर्म्ड होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्रेड। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, जो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डीएसोसिएट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में डेवलप्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता दिया था। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। in my next video all you know about the female part of the flower के फीमेल पार्ट के बारे में बताऊंगी। Dear students or viewers, if you like my videos then please share, like and subscribe my channel. If you want to get the new videos notification then don't forget to press the bell icon. Stay safe, stay home. Thank you so much.